फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 10th। तो आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, खाली ऑप्शन ही नहीं बताना है, उसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे आपका आंसर आया। फर्स्ट है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 4 ऑप्शन है, ये इनको बाद में देखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको वैल्यूज याद होंगी, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो सबसे पहले हम उतारेंगे, लिखेंगे आंसर 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कितनी होती थी हमारी tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो मैं डालूंगी 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3, ठीक है, अपॉन में 1। सो 1 प्लस tan 30 की भी वही 1/√3, लेकिन यहाँ पर tan स्क्वायर है तो ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नहीं है स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा 2 अपॉन में √3, ये अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2/√3 इसको मैं ऐसे कैसे उतार रही हूँ जो हमने ऊपर सॉल्व करा, ठीक है, 2/√3 इसका एलसीएम ले लेंगे 3 और 1 का, तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 3 1 जा 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √3, 3 प्लस 1 4/3। अब क्या बताया था मैंने आपको, फर्स्ट वाला इस वाला, क्योंकि ये क्या होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, तो 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2/√3 तो ऐसे रहेगा, ये कैसा हो जाएगा 3/4, समझ रहे हो। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब अगर आपको पता हो तो 3 किससे मिलकर, मैं आपको बोलती हूँ ना, 2 रूट है तो कैंसिल होकर सेम नंबर बना, तो √3 मल्टीप्लाई होकर 3 होता है, तो इसका मतलब अगर √3 को हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा आंसर, है ना। ये 3 कितने रूट से मिलके बना है 2 रूट से, तो एक √3 यहाँ है और यहाँ पर कितने रूट हैं 2 √3। अगर आप देखो 3 किससे बन के मिलके बना है 2 √3 से, मतलब √3 इंटू √3 से, तो एक √3 मैंने कैंसिल कर दिया तो क्या बचा √3 अपॉन में, और ये 2 तो है ही। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, अगर आपका नीचे √3 आ रहा है तो आप नीचे यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो वो √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी √3। तो इतना लंबा खींचने से अच्छा हम सिंपल कर दें, हमें पता है 3 किससे मिलकर बना है 2 √3 से, मतलब √3 इंटू √3 से, एक √3 इससे कैंसिल हो गया, एक √3 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये 2 2 सब 2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, अब ऑप्शन देखते हैं, चलिए। तो हमारा आंसर है √3/2। अब आप बताओ, एक एक करके हम देखते हैं। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 60 की, तो ये तो यहीं पर आंसर हो गया। cos 60 की वैसे कितनी होती है 1/2, tan 60 की कितनी होती है √3, sin 30 की कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा sin 60, समझ गए आप, यहां पर कोई डाउट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, हम लगा देंगे ऑप्शन ए sin 60। हमने देखो आप विद प्रूफ हमने ये साबित कर दिया कि आंसर क्या आएगा sin 60 यानी कि √3। तो चाहे √3/2 लिखो चाहे sin 60 एक ही बात है, तो हम यहाँ लिख देंगे sin 60, ठीक है। ये खत्म हुआ फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते। सो हम देख रहे थे सेकंड पार्ट क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 40। आपको खाली इसमें पता होनी चाहिए tan 45 की वैल्यू। tan 45 की वैल्यू बहुत सिंपल, सबसे इजी, कितनी होती है 1, तो हम डालेंगे यहाँ, देखेंगे आंसर 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर, और इसी तरह से 1 प्लस tan 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, तो 0 अपॉन में 2, तो आंसर तो 0 ही आएगा ना, आंसर हमारा आ गया 0। अब आप देखो ऑप्शंस में किससे मिल रहा है, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि सॉरी नॉट डिफाइंड है ना, क्योंकि जो हमारा साइन 0 पे कितना होता है 0, तो जो साइन 0 पे होता है वही tan 0 पे होता है, और जो साइन 90 पे होता है वही उसका, क्योंकि साइन अपॉन में कॉस होता है हमारा tan, साइन 90 पे कितना होता है 1 और कॉस 90 पे कितना होता है 0, तो 1 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो tan 90 तो हो ही नहीं सकता, 1 है नहीं। साइन 45 कितना होता है 1/√2, और d कितना है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0, समझ गए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू, मतलब ऐसा कब होगा, ये दोनों कब इक्वल होंगे, व्हेन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो, मतलब
जो एंगल है अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, समझ रहे हो आप, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, वो साइन की वैल्यू साइन 2 इंटू ए, यानी कि ये एंगल है, और 2 इंटू साइन ए कब सेम होगा, तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, मतलब हर ऑप्शन को देखते हैं लगा के कि कौन सा आंसर सही होगा। तो पहले हम 0 लगाते हैं, ए की जगह आप 0 लगाओ, तो 2 इन 0 ज़ा 0, तो साइन 0 कितना होता है 0, और 2 इंटू साइन ए क्या है 0, साइन 0 क्या होगा 0, तो 2 0 ज़ा भी 0, ये भी 0 ये भी 0, यानी कि आंसर तो यही होगा, ठीक है। फिर भी आप ये लगा के देख लेना, ये लगा के भी देख लेना, ये लगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, ये वाला, मतलब साइन 2 ए कितना है हमारा 30 डिग्री, तो 230 ज़ा 60 डिग्री, साइन 60 भी कितना होता है √3/2, है ना, ये कितना हो गया हमारा LHS √3/2, और 2 साइन ए कितना होता है 1/2, मतलब साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो आ गया 1 और ये आ गया √3/2, तो ये तो बराबर है ही नहीं, समझ गए आप, ऐसे ही आपको करना है। तो ये हमारा हम आगे इसलिए नहीं करें क्योंकि हमारा आंसर ए पे ही सॉल्व हो गया है ना। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है आपको सारे ऑप्शन देखने होते हैं, जो सही बैठता है आपको उस पर टिक करना है। तो हम लिखेंगे साइन, अगर एंगल ए इज 0, मतलब 2 ए की जगह हम क्या डालते हैं 0 डिग्री, तो साइन ये LHS है ना, साइन 2 0 ज़ा 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0 होती है ना वैल्यू साइन की। इसी तरह से RHS में अगर हम देखें, RHS क्या है हमारा 2 साइन है, तो 2 ए क्या है हमारा 0 डिग्री, तो साइन 0 पे कितना होता है 0, तो 2 0 ज़ा यहाँ पर भी 0, है ना। तो हमारा आंसर तो 0 ही आ रहा है दोनों केसेस में, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा ए, समझ गए आप। तो ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 कितनी होती है हमारी वैल्यू, याद हो तो आपको 1/√3 होती है, ठीक है। तो अब मैं सीधे ये लिख रही हूँ 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 माइनस tan स्क्वायर यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। tan 30 है ना, तो tan 30 को सीधे 1/√3 लिखा, उसका स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर इज 3, है ना। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब हमारा क्या होगा 2/√3 और ये 3 और 1 का एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3, 3 में से 1 गए 2/3। फिर दोबारा वही चीज, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ये रेसिप्रोकल है मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 2/√3, अब मैं इसको कर रही हूँ, ठीक है, 2/√3 लिखा मैंने, फिर इंटू ये क्या हो जाएगा उल्टा 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अगर आप देखो वैसे तो मैंने आपको बताया था 3 किससे मिलके बना है 2 √3 से, तो √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो कितना बचे √3। उसकी जगह आप दूसरा भी कर सकते हो, क्या रैशनलाइज, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट नीचे होता है तो हम ऊपर भी उसी रूट से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे भी, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। तो क्या था 3/√3 है ना, अब ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या हो जाएगा 3√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर तो √3 ही आया, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। √3 की वैल्यू क्या होगी, आप सोचो आप कौन सा ऑप्शन होगा √3 है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो कौन सा ऑप्शन होगा tan 60, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, और थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें।